जैजावंती महला 9वां। तो जैजावंती जो है वो राग है। महला का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शरीर, और 9 गिनती का अंक है जो ये सूचित करता है कि ये 9वें शरीर में गुरु नानक देव जी की जो जोत है वो 9वें शरीर में, यानी जिसका भाव ये है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस शब्द की रचना की है। गुरबाणी में ये नियम सब जगह ये लागू है कि 6 गुरु साहबान की जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी गुरु साहब ने अपनी जो कवि छाप है वो नानक के नाम से ही इस्तेमाल की है। किसी ने भी बाकी ने अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक साहब ने ही रखी। तो उसके बाद जब उन्होंने गुरुगद्दी की जिम्मेवारी गुरु अंगद देव जी को दी, तो वो उसमें उन्होंने जैसे अपना आप को ही स्थापित किया, अपनी जोत को ही स्थापित किया। तो गुरु अंगद देव जी ने भी जितनी बाणी की रचना की उसमें भी उन्होंने शब्द नानक ही इस्तेमाल किया। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए कि ये रचना गुरु अंगद देव जी की है, तो उनकी रचना के ऊपर शीर्षक महला दूजा, महला दूसरा, ये लिखा गया है। इसी तरह से महला तीसरा गुरु अमरदास जी, महला चौथा गुरु रामदास जी, महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी, और फिर उसके बाद जो छठे, सातवें और आठवें गुरु साहबान की रचना गुरु ग्रंथ साहब में कोई नहीं है, उन्होंने गुरबाणी की रचना नहीं की। उसके पश्चात 9वें गुरु साहबान गुरु तेग बहादुर जी की जो रचना है उसमें महला 9वां का शीर्षक दिया जाता है। तो जिससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि ये रचना गुरु तेग बहादुर जी की हुई है। तो ये जो शब्द है इसके 2 पदे हैं, और एक इसके अलावा उसमें राहों का बंध है, राहों का पदा है, जिसमें शब्द का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया जो होता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो हमने डिस्प्ले कराया है उसमें मोटे अक्षरों में शब्द का मूल पाठ है, उसके नीचे शब्दों के अर्थ हैं, और फिर पूरी पंक्ति का अर्थ जो है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं शब्द की। बीत जय है, बीत जय है, जन्म अकाज रे। हिंदी भाषा में पाठ करने के कुछ विशेष नियम जो हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग गुरुमुखी में पाठ करते हैं उनको तो पहले से ही ये चीज़ समझा दी जाती है कि किसी भी शब्द के आखिरी अक्षर के नीचे जो छोटी मात्रा लगी होती है, चाहे वो छोटे ऊ की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो जैसे इस पहली पंक्ति में ही जो शब्द आया है जन्म, तो ज, न और म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह अकाज के ज के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसको हम जन्मू या अकाजू नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होगा जन्म और अकाज। तो ये पंक्ति का जो शुद्ध उच्चारण होगा वो होगा बीत जय है, बीत जय है, जन्म अकाज रे। जय है का जो मीनिंग है, जो भाव है, वो है जाएगा। बीत जय है मैंने बीत जाएगा, इट विल पास, ये समा गुजर जाएगा। बीत जय है, ये 2 बार बात दोहराई गई है किसी को पक्का करके समझाने के लिए कि मनुष्य रूपी जो जन्म इंसान को मिला है वो अकाज, अकाज का अर्थ है बिना सफलता के, बिना जीवन मनोरथ को प्राप्त किए असफलता ही हासिल होगी। और ये जन्म ऐसे ही बीत जाएगा। क्यों? वो उसकी जो व्याख्या है वो अगली पंक्ति में की गई है कि क्यों मनुष्य का जन्म असफल होकर जन्म खत्म हो जाएगा, बीत जाएगा। तो पहली पंक्ति में सिर्फ ये चेतावनी है कि अगर तूने अपने मकसद की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं किया, यत्न नहीं किया, तो ये जो मनुष्य के रूप में जो जन्म मिला है
ये अकाज चला जाएगा, असफल होके बीत जाएगा। और क्यों बीतेगा वो दूसरी पंक्ति में आएगा। तो जो आगे गुरु साहब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि निस दिन सुन के पुराण, समझत न रे अजान, काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जय है भाजरे। तो जैसे मैंने अभी पहली पंक्ति की बात करते हुए ये बात कही है कि शब्द के आखिरी जो लेटर है, जो आखिरी उसका अक्षर है, उसके साथ जो मात्रा है छोटे ई की या छोटे ऊ की, उसका उच्चारण नहीं होता। पर अगर जो पहला अक्षर है उसके साथ छोटी ई की मात्रा है तो उसका उच्चारण किया जाएगा। तो ये जो न को छोटी ई की मात्रा, स को छोटी ई की मात्रा है, तो नि तो उच्चारण होगा, उसमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होगा। पर स की जो छोटी ई की मात्रा है वो लुप्त रहेगी, उसका उच्चारण नहीं होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे निस। ये निस शब्द जो है ये संस्कृत के निशा शब्द से पंजाबी में आया है, जिसका अर्थ है रात्रि, रात। तो उसके आगे लफ्ज शब्द है दिन। तो दिन के भी न को जो छोटे ऊ की मात्रा है उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। द के साथ जो छोटी ई की मात्रा है वो क्योंकि पहला अक्षर है वो उच्चारण होगा। तो निस दिन, तो निस का अर्थ है रात्रि, दिन दिन है, रात और दिन। उसके आगे है शब्द सुन। उसमें भी स को छोटे ऊ की मात्रा, क्योंकि वो पहला अक्षर है तो उसका उच्चारण होगा। न को छोटे ई की मात्रा, क्योंकि वो आखिरी अक्षर है इस शब्द का, तो उसका उच्चारण नहीं होगा। तो सुन, निस दिन सुन। सुन के जो न की छोटी ई की मात्रा, कईयों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि अगर उच्चारण नहीं करना है तो मात्रा लगाई क्यों गई है। तो ये जो मात्राएं लगी हैं ये शब्दों के अर्थ करने में सहायक होती हैं। पुरानी भाषा जिस तरह से लिखी जाती थी उसमें ये मात्राएं व्याकरण के नियमों के अनुकूल लगाई जाती थी, जिनसे उनके अर्थों के बारे में आभास होता है, उसके बारे में ज्ञान मिलता है कि ये क्या अर्थ करना चाहिए। जैसे पहली पंक्ति में जो जन्म के म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है वो इस बात की सूचक है कि जन्म शब्द जो है ये पुल्लिंग नाम है, एक वचन। तो इसलिए ये म के नीचे जो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो अगर म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा नहीं हो तो इस जन्म का जो बिना मात्रा के जो शब्द बनेगा वो बहुवचन हो जाएगा। बहुत ज्यादा जन्मों की बात होगी, एक से ज्यादा जन्मों की बात होगी। तो जहां म के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है वो एक ही जन्म की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ दिन में जो न के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है वो भी ये सूचित करती है कि ये एक दिन की बात हो रही है। इसी तरह जो निस के साथ जो स के छोटे ऊ की छोटी ई की मात्रा है यह मूल रूप से उसके शब्द के साथ आई है। जो निश संस्कृत में जो इसका स्वरूप है वो निश है, श को छोटे ई की मात्रा के साथ। वहीं से पंजाबी में भी ये निस के रूप में ये शब्द आ गया है। दिन में जो न के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है वो भी एक वचन नाम की ही सूचना देती है, पुल्लिंग नाम। तो दिन एक दिन की बात हो रही है। सुन के न की छोटी ई की मात्रा ये क्रिया का रूप है जो ये सूचना देती है कि सुन के अर्थ जो है वो सुनने की क्रिया के अर्थ है। तो उसके आगे सुन के पुराण, पुराणों को सुन के, पुराण में जो न है वो बिना मात्रा के आया है। तो ये एक से ज्यादा पुराणों की बात हो रही है। और पुराण क्योंकि गिनती में 18 है, ये सनातन मत हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें कई सारे धर्म की शिक्षाएं और कहानियां वगैरह दी गई हैं। कई देवी देवताओं के उसमें वर्णन है। तो उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में ये बात गुरु साहब समझा रहे हैं कि आम जनता
पुराणों का पठन पाठन तो करती है, उनके अंदर जो बातें, जो शिक्षा की बातें आई हैं उनको सुन तो लेती है, पर समझने का यत्न नहीं करती, समझते नहीं हैं। तो इसलिए गुरु साहब ने यहाँ पे थोड़ा चेतावनी के रूप में ये बात कही है कि दिन रात आप पुराणों की बात सुनते तो हो, पर समझते नहीं हो। रात दिन दिन सुन के पुराण, दिन रात पुराणों को सुन के समझते नहीं हो रे अजान। ये संबोधन है, हे अजान। अजान का अर्थ होता है बेसमझ, समझ से रहत या अज्ञानी, बेसमझ इंसान। तो जो ये काम करता है कि वो पुराणों की बातें सुनता तो जरूर है लेकिन उनको समझने का यत्न नहीं करता, तो ऐसे इंसान को गुरु साहब ने मूर्ख या बेसमझ कह के संबोधन किया है कि हे मूर्ख, हे बेसमझ इंसान, कि तू ये धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता सुनता तो जरूर है लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता, और तुझे ये ध्यान नहीं है कि समय जो है वो व्यतीत होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अगली पंक्ति में इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है, काल तो पहुंच्यो आन, कहाँ जय है भाजरी। काल का जो शब्द अर्थ है वो समय है, पर समय जैसे जैसे बीतता जाता है इंसान की जिंदगी का समय भी घटता जाता है और मौत नजदीक आती जाती है। तो इसलिए काल को मौत के अर्थों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो काल है वो मौत का समय है, उस अर्थ में प्रयोग किया गया है। काल तो पहुंच्यो आन, पहुंच्यो पहुंच रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ गया है। आन, आन का भाव यही है कि आ गया है। पहुंच्यो आन, आ पहुंचा है, नजदीक आ गया है। तो ऐसी अवस्था में फिर अब कहाँ बच के जाएगा, तो उसके लिए गुरु साहब ने ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, कहाँ जय है भाज रे। भाज लफ्ज पंजाबी का लफ्ज भजना, जो इसका अर्थ होता है दौड़ना, कि भाग के या दौड़ के कहाँ चला जाएगा। ये भाज लफ्ज भागने से भी संबंधित है। तो एक प्रश्न के रूप में गुरु साहब ने ये बात कही है कि जब मौत सामने नजदीक आ जाएगी तो फिर भाग के कहाँ चला जाएगा। हाँ, इसका मीनिंग यही है, अर्थ ये है कि फिर वहां से भाग के बच के जाया नहीं जा सकता। तो ये सारी पंक्ति जो राव की है, जो केंद्रीय भाव है इस शब्द का, उसमें एक चेतावनी है कि दिन रात तू धर्म की पुस्तकें पढ़ता तो है लेकिन समझता नहीं है, उनको जीवन में अपनाने का यत्न नहीं करता, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न नहीं करता। ये तेरी नासमझी है, मूर्खता है। और दिनों दिन दिन रात समय बीत जा रहा है और मौत नज़दीक आ रही है, तो फिर मौत से बच के तू कहीं जा नहीं पाएगा। तो इसलिए ये इस राहों के पंद में गुरु साहब ने ये चेतावनी दी है कि तेरा जो ये जन्म मिला है, जो बहुत अमूल्य जन्म है, वो व्यतीत हो रहा है, बीत जा रहा है, बीत जा रहा है, और ये व्यर्थ ही जा रहा है, अकाज जा रहा है। क्योंकि तू जो धार्मिक ग्रंथों में जो शिक्षा है उसको पढ़ के समझने का यत्न नहीं कर रहा, उनसे अपने जीवन में कोई तरक्की, कोई इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, और मौत तेरे सामने आ गई है और अब तेरे पास ये भी मौका नहीं बचेगा कि तू मौत से अपने आप को कहीं बचा सके। इसके आगे इसी भावना को और व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु साहब ने समझाया है, अस्थिर जो मान्यो देह, सो तो तेरो होए है खे। अस्थिर, अस्थिर लफ्ज शब्द जो है ये पंजाबी का शब्द है, जो हिंदी के स्थिर शब्द से प्रयोग में आया है। जैसे स्थिर का अर्थ होता है जो चीज टिकी रहे, जो ना बदला, जिसमें बदलाव नहीं आए, जो पक्की हो। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि आम इंसान ये समझता है कि मेरी जिंदगी तो चल रही है, चलती ही रहेगी,
अपने आसपास वो दूसरों को बीमार होते हुए, मरते हुए देखता भी है, पर उसके मन में यही विचार रहता है कि मैं तो ठीक ही रहूंगा, मैं तो जिंदा ही रहूंगा। शमशान में भी जब दूसरों का दाह संस्कार करने लोग जाते हैं तो कुछ समय के लिए उनके मन में विचार आता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है, परंतु शीघ्र ही वो फिर से अपने आम दिन के कार्यक्रमों में फिर से जुट जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि जो किसी और के साथ मौत का ये जो हादसा हुआ है वो बाकियों के साथ भी अपने अपने समय पर होना ही है। तो यहाँ भी इस पंक्ति में गुरु साहब ऐसी इसी बात को पक्का कर रहे हैं कि आम इंसान ये मान के चलता है कि मेरा जीवन तो चलता ही रहेगा। वो अपने आप को, जिस अपने शरीर को कायम रहने वाला मानता है। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि जिस शरीर को तू ये मानता है कि ये सदा कायम रहेगा, ये भी अवश्य ही राख हो जाएगा। खे शब्द का, जो पंजाबी का ये शब्द है खे, इसका हिंदी में जो भावार्थ है वो है राख। जो कोई भी चीज़ जलने के बाद जो उसका जो शेष बचता है उसको राख या स्वाहा भी कहा जाता है। तो इंसान की जो शरीर है उसने भी एक दिन नष्ट होने के बाद मिट्टी का रूप ही बन जाना है, राख हो जाना है। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि ऐसा समय हर इंसान के जिंदगी में आएगा जब उसके अंदर शरीर से जीवन समाप्त हो जाएगा और उसका शरीर भी राख हो जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि जिंदगी कुछ निश्चित समय के लिए ही है, समय खत्म होने पर यह शरीर नष्ट हो ही जाएगा और मिट्टी का मिट्टी रह जाएगा। तो अस्थिर जो मान्यो देह सो तो तेरो वे है खे। तो इसलिए गुरु साहब प्रश्न करते हैं, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। हे मूर्ख, हे निर्लज बेशर्म व्यक्ति, जब तेरे को ये बात समझ में आ जाए कि तेरे को कुछ थोड़े से समय के लिए ही यह मनुष्य का जीवन मिला है, तो क्यों नहीं उस हरि का, उस प्रभु परमात्मा का नाम लेता, उसको अपने याद में लेता, उसको अपनी याद में टिकाता, जिस हरि ने तुझे यह मनुष्य का जन्म दिया है। क्यों ना हर को नाम ले। उसका नाम लेना का अर्थ है उसको अपनी याद में टिकाना, उसको याद करना, मन में उसको स्थिर करना। तो जो नहीं करते उनके लिए गुरु साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि ऐसे इंसान मूर्ख हैं और बेशर्म हैं। बेशर्म इसलिए कहा गया है कि जो जिंदगी में, आम जीवन में हमारे को कोई इंसान कोई चीज़ देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो कोई उपहार देता है, तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं। परंतु परमात्मा ने हमें ये ऐसा अनमोल मनुष्य का जीवन दिया है और हम उसका शुक्राना भी नहीं करते, उसका शुक्रिया नहीं करते। तो इसलिए ऐसे इंसान को गुरु साहब ने निलाज या निर्लज बेशर्म व्यक्ति से तुलना की है। अंतिम पद में गुरु साहब ने फिर इसी बात को दृढ़ करवाया है, राम भगत हिये आन छाड़ दे ते मन को मान, नानक जन ए बखान जग में है बिराज रे। राम भगत, राम जो रम्या हुआ है, जो सर्वव्यापक है, वो परमेश्वर प्रभु जो सब सारी सृष्टि में मौजूद है, उसकी भक्ति। भगत लफ्ज जो त की छोटी की मात्रा के साथ आया उसका अर्थ है भक्ति। ये हिंदी से ही आया हुआ शब्द है, राम भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति। हिये, हिये का अर्थ है हृदय में, अपने मन में, हृदय में। आन, आन मैंने उसको टिका के रख, उसको वहीं पे पक्का टिका ले कि हर समय तेरे हृदय में, तेरी याद में, तेरी सोच में प्रभु का नाम रहे। छाड़ दे ते मन को मान, अपने मन को, मन के जो मान है, जो अहंकार है, मान शब्द जो है वो न को छोटी यू की मात्रा के साथ आया है, वो भी एक वचन पुल्लिंग नाउन है जिसका अर्थ है अहंकार। मन का जो अहंकार है उसको छोड़ दे, क्योंकि जब तक अपने मन के अहंकार को नहीं छोड़ेगा तब तक तू प्रभु की सिफत, प्रभु का गुणगान नहीं कर पाएगा। किसी दूसरे के गुणों को याद करना उस इंसान के लिए संभव नहीं होता
जो अहंकार की वृत्ति रखता है, जिसके मन में अहंकार है, वो दूसरों के गुण गायन नहीं कर सकता, वो अपने अपने ही गुण गायन करता रहता है। तो इसलिए प्रभु के गुणों के साथ अगर इंसान ने अपने मन को जोड़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मन के अहंकार का त्याग करे। तो गुरु साहब इसी बात को समझा रहे हैं, राम भगत हिये आन, अपने हृदय में उस सर्वव्यापक राम प्रभु की भक्ति को लिया, टिका ले और अपने मन से अहंकार को छोड़ दे, उसको निकाल दे। नानक जन ए बखान, प्रभु का भक्त नानक यही बात कह रहा है, इसी बात की व्याख्या करता है, यही बात कह रहा है कि इस ढंग से तू जग में विराज रहे। विराजने का अर्थ होता है अच्छे ढंग से टिक के रहना, विराजना। हम किसी अपने घर में कोई मेहमान आए, उसका सत्कार करना हो, उसको इज्जत देनी हो, तो उसके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आओ जी यहाँ विराज जाओ। विराजने का मतलब है सम्मान पूर्वक, आदर सम्मान के साथ बैठो, टिक के रहो। तो जगत में अगर हमें सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना है तो उसका भाव यही है कि वो अच्छा जीवन हो, जिसको बाकी के लोग भी अच्छा माने, इस बात को वो स्वीकार करें कि इस इंसान गुणों का धारणी है और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो गुरु साहब कहते हैं कि वो अच्छा इंसान, अच्छा जीवन तभी माना जाएगा अगर मन में उस राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति होगी और मन से अहंकार को निकाला जाएगा। तो यह बात गुरु साहब कह रहे हैं कि नानक जन ए बखान, नानक इस बात की व्याख्या करता है, आपको समझा रहा है कि अगर जगत में इस तरह का अच्छा जीवन, सदाचारी जीवन जीना है, इज्जत के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीना है, तो राम भगत ये आन छाड़ दे, चाहे मन को मान, अपने मन से अहंकार को निकाल के प्रभु की भक्ति को अपने हृदय में टिका ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर जो राहों के बंद में जो बात समझाई गई है कि ये जन्म मनोरथ की सफलता प्राप्ति के बगैर ही व्यर्थ चला जाएगा, बीत जाए जन्म अकाज रे। तो असल जो पुराणों को पढ़ने का जो प्रयोजन है, जो शिक्षा वहाँ से मिलती है, उसका भाव यही है कि मन में प्रभु की याद को हमेशा कायम रखो, टिका के रखो। इस जीवन को अस्थिर मानो, जो टेम्परेरी है, जो कुछ समय के लिए ही मिला है, उसको परमानेंट नहीं समझ सकते, पक्का नहीं समझ सकते। ये मान के रखें कि ये अस्थाई रूप से ही हमें मिला है और थोड़े ही समय के बाद हमें इस संसार से, इस जीवन को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो जितना समय हमारे पास है उस समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु की याद को अपने हृदय में टिका के रखें, यही जीवन को सफल करने का एक तरीका है। तो इतनी ही विनती आपसे है, कोई हुई गलतियों के लिए आपसे क्षमा का जाचक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।